नमस्कार दोस्तों, आज के डॉक्टर का ये 39th एपिसोड है। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के डॉक्टर के एपिसोड में मैं उन क्वेश्चंस के आंसर देता हूं जो आप यूट्यूब में मैसेज सेक्शन में मैसेज करते हैं। हर वीडियो के नीचे सप्ताह में जितने भी वीडियोस आते हैं उनके नीचे जो मैसेज सेक्शन में आप मैसेज करते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसको लगता है कि मुझे आंसर देना चाहिए, इस एपिसोड में रखना चाहिए, तो उन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर देता हूं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है किशोर कुमार जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि क्या अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर से रिएक्शन होता है कि नहीं होता है होम्योपैथी में। तो बिल्कुल भी दोस्तों रिएक्शन नहीं होता है अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर का। होम्योपैथी में जो भी एक्शन होता है वो अच्छा ही होता है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं होते हैं। मैं लगभग 8-9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस प्रैक्टिस में हर दिन मैं लगभग 3-4 पेशेंट्स को अर्टिका यूरेनस प्रिस्क्राइब करता हूँ। चाहे वो अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो, चाहे वो गाउट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके गाल ब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो। अगर यूरिक एसिड किडनी स्टोन है तो वो प्रॉब्लम हो तो अर्टिका यूरेनस देनी पड़ती है। और इस कंडीशन में अर्टिका यूरेनस बार बार रिपीट करता हूँ और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी पेशेंट कंप्लेन किए होंगे किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट या गलत इफ़ेक्ट अर्टिका यूरेनस का मिला हो। दोस्तों, एक सवाल है कुसुम गुप्ता जी की तरफ से। वो पूछ रही हैं कि ईयर प्रॉब्लम में कौन सा चिनोपोडियम यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, ईयर प्रॉब्लम में चिनोपोडियम यूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। चिनोपोडियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको टाइनेटिस वगैरह की प्रॉब्लम है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, एक सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है कीर्ति कुमार जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं विच मदर टिंचर आर डेंजरस लाइक नक्स वोमिका। तो दोस्तों, जितने भी पॉइजनस प्लांट के मदर टिंचर्स होते हैं जैसे कि एकोनाइट मदर टिंचर या डिजिटेलिस मदर टिंचर, तो इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, ना ही क्लिनिक में रखना चाहिए। इसके आप डाइल्यूशन फॉर्म ले सकते हैं, जैसे 30 CH पोटेंसी, 6 CH पोटेंसी, 200, 1 M, उसके ऊपर कोई भी डाइल्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। एक सवाल है विकास जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं क्या 3 साल के लड़के को मदर टिंचर ग्लोब्यूल्स में दे सकते हैं। दोस्तों, अगर ग्लोब्यूल्स में आप मदर टिंचर डालते हैं तो ग्लोब्यूल्स बिल्कुल घुल जाती है और बिल्कुल घुल जाती है और कुछ भी उसमें नहीं बचता, बहुत ही गंदा हो जाता है वो। तो मदर टिंचर अगर आप ग्लोब्यूल्स में डालेंगे तो वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर है कि आप 1X पोटेंसी वाली टैबलेट्स यूज़ करें, जैसे रॉयल्फिया 1X टैबलेट, क्रेटेगस 1X टैबलेट। तो ये आप गोलियों में यूज़ कर सकते हैं। एक सवाल है ल्यूपन जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि प्लीज़ बताएं हर्पीस पेशेंट क्या खाना खा सकते हैं और क्या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आपको हर्पीस जूस्टर इन्फेक्शन हो गया है तो खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाना है, खटाई का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि खटाई खाने से इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो खटाई बिल्कुल भी नहीं खाना है। बाकी सब कुछ आप खा सकते हैं, तेल मसाला का उपयोग कम करें। तो जब भी आपको हर्पीस इन्फेक्शन हो जाता है तो खटाई और तेल मसाला कम खाएं या ना खाएं। दोस्तों, लगभग 10-12 दिन तक थोड़ा सा परहेज करें, इससे जल्दी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। और बाकी मेडिसिन तो मैंने उस वीडियो में बताई है जिसमें मैंने हर्पीस जूस्टर के बारे में बताया है। तो उस वीडियो में दी गई मेडिसिन अगर आप यूज़ करेंगे तो और जल्दी आपको हर्पीस इन्फेक्शन में आराम लगेगा और पोस्ट हर्पीस न्यूरैल्जिया की जो प्रॉब्लम होती है, जो बर्निंग की प्रॉब्लम होती है, वो सब नहीं होगी। दोस्तों, एक सवाल है मोहम्मद मुजम्मिल जी की तरफ से। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि डिटॉक्स के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। तो होम्योपैथी में इचिनेशिया मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव है, चिरायता मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव है, एजाडिरेक्टा मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ये तीनों को बराबर मात्रा में मिलाएं, 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार पिएं। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बॉडी डिटॉक्स के लिए, खून साफ़ करने के लिए, अगर आपको इरप्शंस वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसके लिए, और ऑक्सीजन की कमी है बॉडी में उसके लिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है और डिटॉक्स करना है बॉडी को तो कैसे कर सकते हैं। सिर्फ आप पानी पीजिए, 5-6 लीटर पानी पिएंगे, यूरिन ज़्यादा होगा, जिससे जो आपके बॉडी में यूरिया, क्रिएटिनिन और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा। तो पानी अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो अपने आप बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। और थोड़ा सा योगा करेंगे तो जो ऑक्सीजन लेवल है वो आपके शरीर में अच्छा होगा। दोस्तों, एक सवाल है धीरज पटेल जी का। होम्योपैथिक दवाइयों के साथ क्या परहेज रखें, प्लीज़ डिस्क्राइब कीजिए।
तो दोस्तों होम्योपैथिक दवाइयों के साथ किसी भी तरह का कोई भी परहेज रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपने सुना होगा कि होम्योपैथिक दवाइयों के साथ आपको प्याज नहीं खाना है, कॉफ़ी नहीं पीना है, जो सुगंधित चीज़ें होती हैं वो यूज़ नहीं करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है। ना ही मैंने अपने क्लिनिक में इतने साल, मैं तो कभी किसी को परहेज नहीं बताता हूँ, स्पेसिफिकली होम्योपैथिक दवाई जब देता हूँ तो। अब दोस्तों परहेज कब करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो परहेज आपको करना है जब आपको अस्थमा हो, जब आपको बीपी हो, जब आपको शुगर हो, जब आपको बीमारी हो, और बीमारी के अकॉर्डिंगली आपको परहेज करना है। मान लीजिए अगर आपको अस्थमा है तो आपको खट्टा नहीं खाना है, आपको ऐसी चीज़ें नहीं खाना है जिससे आपका अस्थमा बढ़ जाता है, आपको ठंडा पानी नहीं पीना है तो आपका अस्थमा बढ़ जाता है। तो कुछ चीज़ें, अस्थमा है तो परहेज करना है दोस्तों। होम्योपैथिक मेडिसिन खाएंगे तो कोई भी परहेज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिसमें आपको परहेज करने की ज़रूरत होती है दोस्तों। एक सवाल है सुनीता मोदी जी की तरफ से, वो पूछ रहे हैं क्या पाइल्स के लिए बायो कॉम्बिनेशन 17 नंबर और R13 दोनों एक साथ ले सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन को जब आप लेते हैं तो थोड़ा सा अंतर रखना ज़रूरी है। कम से कम आपको 10 से 15 मिनट का अंतर रखना ज़रूरी है। तो इस केस में आपको बायो कॉम्बिनेशन 17 नंबर 6 गोली दिन में 3 बार लेना है। तो सुबह जैसे मैंने लिया 6 गोली, उसके बाद R13 यूज़ करना है। तो थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, लगभग 10 ml पानी एक कप में डाल लीजिएगा और 10 से 15 बूंद R13 डाल लीजिएगा, R13, और उसके बाद वो पी लीजिएगा। और दोनों में 10 से 15 मिनट का अंतर ज़रूर दीजिएगा। आप दोनों मेडिसिन लेंगे तो आपका पाइल्स पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा सवाल है आनंद कुमार जी की तरफ से, वो पूछ रहे हैं कि हर्पीस जूस्टर इन्फेक्शन जो है वो कांटेक्ट से फैलता है कि नहीं फैलता। तो मुझे अगर हर्पीस जूस्टर इन्फेक्शन है और कोई मेरे कांटेक्ट में आता है या मेरे हर्पीस जूस्टर को छूता है जहाँ पर इन्फेक्शन है, तो वो फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो दोस्तों अगर मुझे हर्पीस जूस्टर इन्फेक्शन है और कोई मेरे कांटेक्ट में आता है तो उसे हर्पीस जूस्टर इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसे चिकन पॉक्स इन्फेक्शन हो सकता है। एक क्वेश्चन है चावी जी की तरफ से, 1M पोटेंसी की कोई भी मेडिसिन एक ड्रॉप कितने दिनों तक असर करती है? तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि कौन सी आप मेडिसिन दे रहे हैं। होम्योपैथी की अगर आप सल्फ़र दे रहे हैं तो वो काफ़ी दिनों तक असर करेगी, लगभग 1 महीने से लेकर 2 महीने तक वो असर अपना दिखाएगी। लेकिन अगर आप एकोनाइट 1M दे रहे हैं तो वो सिर्फ 1 दिन तक असर करेगी। अगर आप बेलाडोना दे रहे हैं तो वो लगभग 2 से 3 दिन या 7 दिन तक असर करेगी। तो कौन सी मेडिसिन आप दे रहे हैं, पोटेंसी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि कौन सी मेडिसिन आप होम्योपैथी की दे रहे हैं। बेलाडोना दे रहे हैं, एकोनाइट दे रहे हैं, सल्फ़र दे रहे हैं, पल्सेटिला दे रहे हैं, कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसका ड्यूरेशन पता चलता है कि कितने दिन तक वो असर करेगी। अगर आपके पास एक विलियम बोरिक की मटेरिया मेडिका पड़ी हो तो आप पीछे ड्यूरेशन वाला एक चैप्टर है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि सल्फ़र का ड्यूरेशन कितना है, एकोनाइट का ड्यूरेशन कितना है, बेलाडोना का ड्यूरेशन कितना है, ब्रायोनिया का ड्यूरेशन कितना है, और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली मेडिसिन असर करती है दोस्तों। एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है, ये सब मेडिसिन कहाँ मिलेगी? तो दोस्तों जो भी मेडिसिन मैं बताता हूँ वो होम्योपैथी की ही मेडिसिन होती है और होम्योपैथिक शॉप में मिलेंगी, या आजकल काफ़ी सारे ऑनलाइन शॉप आ गए हैं जैसे 1mg.com और साथ में medicineball.com। तो ये काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाती हैं। आजकल अमेज़ॉन में भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मिल जाती हैं, खासकर कॉस्मेटिक मिल जाती हैं, तो वेबसाइट्स में मिल जाएंगी। और होम्योपैथिक शॉप में, जो आपके शहर में बड़ा होम्योपैथिक शॉप है, वहाँ से आप जाके ये मेडिसिन परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं दोस्तों। ये थे क्वेश्चंस। अब चलते हैं, अच्छे अच्छे फीडबैक आए हैं तो उनको फटाफट से ले लेते हैं। तो पहला फीडबैक है टोनी जी की तरफ से, थैंक्स सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 4 साल से स्किन में तकलीफ़ थी, एज़ाडिरेक्टा, मदर टिंचर और सल्फर लेने के बाद ये तकलीफ़ ठीक हो गई है। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। एक फीडबैक है अवतार चौहान जी की तरफ से, उन्होंने मेरा स्वान जो बीपी का फार्मूला है वो यूज़ किया और उन्होंने अपने पेशेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को दिया, उनका बीपी पूरी तरीके से ठीक हो गया। मेरा पेन क्लोज फार्मूला यूज़ किया, वो भी दिया, उनका पेन क्लोज फार्मूला से बहुत सारे मेंबर्स का पेन भी पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो धन्यवाद बोल रहे हैं,
थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। एक फीडबैक है नंदिनी कुमारी जी की तरफ से, उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, उन्होंने थूज़ा यूज़ की, R89 यूज़ की और उनका हेयर फॉल पूरी तरीके से ठीक हो गया है, बिल्कुल हेयर फॉल नहीं हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। एक फीडबैक है सोनू जी की तरफ से, सोनू सिंह जी की तरफ से, धन्यवाद सर, आपकी बताई हुई दवाई से बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बहुत अच्छा काम करती है। तो धन्यवाद इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। एक फीडबैक है अनिल जी की तरफ से, आपको प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बताई हुई गैंग्लियन की मेडिसिन से मेरा गैंग्लियन 10 दिन के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो बहुत बहुत थैंक यू इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। ये थे कुछ फीडबैक और ये थे कुछ क्वेश्चंस इस आस्क योर डॉक्टर के एपिसोड में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके बगल में बेल आइकन है, तो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए या क्वेश्चंस वगैरह करने हैं तो वो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। नीचे एक शेयर की बटन दी गई है, तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों नीचे मैसेज सेक्शन है, तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।